बातचीत हो जाने के बाद जेंग जी ली शाओ को दोबारा से उसी जगह पर लेकर आ जाता है और दोनों मिलकर बच्चों के साथ खूब खेलने लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। फिर घर जाते हुए ये दोनों लड़के ली शाओ को छेड़ने लगते हैं, तो ये देखकर जेंग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो उन लड़कों से ली शाओ को छुड़ाने लगता है, तो वो दोनों लड़के जेंग जी को मिलकर बहुत मारते हैं। ये देखकर ली शाओ बहुत ज्यादा घबरा जाती और उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। लेकिन उसी वक्त खुशकिस्मती से वहाँ पुलिस आ जाती है, तो उन्हें देखकर वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। ली शाओ जेंग जी को संभालने लगती है। वो उसके लिए बहुत ज्यादा डर गई थी और इस वजह से वो जेंग जी को हक कर लेती है। होटल आने के बाद भी ली शाओ जेंग जी का ख्याल कर रही होती है। वहाँ थोड़ी देर बाद फेंग भी आ जाता है। फेंग के पूछने पर ली शाओ बताती है कि उसके साथ झगड़ा करने के बाद उसका मूड ऑफ हो गया था, तो जेंग जी बस उसका मूड ठीक कर रहा था। और रास्ते में उसे जब दो लड़के छेड़ने लगे तो जेंग जी ने उन्हें रोका, तो उन लड़कों ने इसे मारना शुरू कर दिया। ऐसे सब ली शाओ इसलिए बोलती है कि वो फेंग को बताना चाहती थी कि देखो उसे तो कोई परवाह ही नहीं है, पर जेंग जी उसके कितनी केयर करता है। वो फेंग को और भी ज्यादा बुरा फील करवाने के लिए बोलती है कि अभी वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि अभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की केयर करनी है। फेंग के जाने के बाद जेंग जी मुस्कुराकर कहता है कि बॉयफ्रेंड, तो ली शाओ शरारत से उसे कहती है कि उसकी चोट खाई हुई जगह पर क्या उसे फिर से मार खानी है। जेंग जी जब सोकर उठता है तो तब ली शाओ को भी वो अपने पास होता हुआ देखता है। फिर जेंग जी भी धीरे से उसके करीब जाकर सोता है और उसे जी भरकर देखने लगता है। ली शाओ की नींद टूटने पर जब वो वहां से जाने लगती है तो तब जेंग जी उसको पकड़कर रोक लेता है। फिर आपस में बात करते करते वो कुछ रोमांटिक सा फील करते हैं और दोनों करीब आने लगते हैं। जेंग जी ली शाओ को पहले किस करता है, तो ली शाओ भी उसको किस बैक करती है। पिछली बार ली शाओ उसे फेंग समझकर उसके साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन आज वो पूरे होशो हवास में वो जेंग जी के साथ इंटीमेट होती है। पर पूरे होशो हवास में इंटीमेट होने के बाद भी ली शाओ को ये बस एक गलती ही लग रही थी। वो जेंग जी के लिए एक नोट छोड़ गई थी जिसमें उसने लिखा था कि उसे अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, इसलिए वो अभी वापस घर जा रही है। अब इतना कुछ होने के बाद भी किसी को अपनी फीलिंग समझना है तो फिर ऑपोजिट वाले की हालत क्या हो सकती है। दूसरी तरफ फेंग के ड्राइवर को शेन शेन के पापा भी पसंद करने लगे थे, यहाँ तक कि दादाजी भी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पूरा परिवार मिलकर फेंग के ड्राइवर के साथ शेन शेन की शादी करवाने के बारे में सोच रहे थे। शेन शेन उनको बोलते बोलते थक चुकी थी कि वो बस उसका कुलीग है और वो ये सब मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है। शेन शेन को पता था कि उसका पापा अगर फेंग के बारे में सुनेगा तो उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए उसको फेंग के बारे में अपने पापा को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहाँ ली शाओ चाइना पहुंचकर फेंग के घर में बस इसीलिए आती है क्योंकि उसे बाकी सामान भी यहाँ से ले जाना था। इसके बाद वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी, पर फेंग ने अपनी बहन को पहले ही कह दिया था कि वो ली शाओ को रोक कर रखे। फिर वो दोनों शेन शेन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं उसके दादाजी को देखने के लिए। ली शाओ की यूं अचानक इस तरह से आ जाने से शेन शेन के दिल में बहुत सारे सवालात उठते हैं। ली शाओ शेन शेन के पूछने पर बस इतना कहती है कि वो दोनों अपने कामों में बिजी थे तो उसे टाइम नहीं दे पा रहे थे। वो अकेली बहुत बोर हो रही थी, इसलिए वो वहां से वापस चली आई। इस जवाब के बावजूद भी शेन शेन की क्यूरियोसिटी फिर भी नहीं गई, तो ली शाओ थका हुआ होने की एक्टिंग करने लगती है। अब बेचारी बोलती भी तो क्या, वो वहां इतना कारनामा करके जो आई थी। फिर हॉस्पिटल आने के बाद ली शाओ शेन शेन से वही मिसेस फेंग वाली बात पर माफी मांगती है, पर मासूम भोली भाली शेन शेन तो ये बात कब की भूल चुकी थी। ली शाओ की बातों से उसे समझ में आ गया था कि उसे पक्का फेंग से डांट पड़ी थी। वो कहती कि उसने फेंग को बार बार मना किया था उसे कुछ बोलने के लिए, मगर फिर भी उसने उसे डांटा। फिर शेन शेन बदले में फेंग को डांटने के बारे में कहती है। ली शाओ कहती है कि अब उसे समझ में आया कि फेंग उसे क्यों इतना चाहता है। वो इतनी मासूम और भोली भाली है कि किसी का भी उस पर दिल आ जाए। बाद में शेन शेन अंदर आकर जब लियो के बॉयफ्रेंड को देखती है तो हैरान हो जाती है। लियो की मॉम और उसके बॉयफ्रेंड की हरकत इतनी शेमफुल थी कि कोई भी उनकी हरकत से इरिटेट हो जाता। फेंग की बहन और ली शाओ भी उनकी हरकतें देखकर उनका इरादा समझ गई थी। बाद में शेन शेन लियो से जानना चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका पैचअप कैसे हो गया। तब लियो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास नहीं गई थी, वही आया था उसे माफी मांगने। अब जब उसके बॉयफ्रेंड को पता था कि उसकी बहन का फेंग के साथ रिलेशनशिप है तो वो अपने फायदे के लिए लियो के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता था। अगले दिन जेंग जी सीधा लंदन से ली शाओ के पास चला आता है उससे बात करने के लिए। जेंग जी के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ली शाओ ने उसे एक्सेप्ट किया था या फिर रिजेक्ट। अब ली शाओ को भी खुद नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है।
तो वो जेंग जी को क्या जवाब देती? वो अपने फीलिंग्स को लेकर इसलिए श्योर नहीं थी क्योंकि उसके साथ इंटीमेट होने से थोड़ी देर पहले भी वो फैंग के बारे में ही सोच रही थी। तो अगले ही पल कैसे जेंग जी को पसंद कर लेती, इसलिए उसे वक्त चाहिए था इन सब बातों के लिए। जेंग जी ली शाओ से पूछता है कि उसे ये तो पता है ना कि वो उससे मोहब्बत करता है, तो ली शाओ हाँ कहती है। तब जेंग जी कहता है कि उसे बस इतना जानना है कि उसका जवाब हाँ में आएगा या फिर ना में। बहुत हिचकिचाने के बाद ली शाओ हाँ में जवाब देती है। तो ये सुनकर जेंग जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।